मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। कल हमने गुरुदेव श्री के व्याख्यान में 146 नंबर की गाथा, उसका व्याख्यान कल सुना और आज भी थोड़ी चर्चा के उपरांत 147वीं गाथा की चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने सुनी है। 146 ये दोहा अपन पढ़ते हैं। करि शिव संगमु एक पर, जहि में पवज्जै सुख, जोई अणुम चिंतित हम, जीर्ण न लभै मोखो। मात्र एक शिव संगम ही कर्तव्य प्राप्त हो सुख जिससे, ऐसा चिंतन करो न योगी जिससे शिव पद नहीं मिले। दो पंक्ति में सारी बात कह दी। मात्र एक शिव संगम ही कर्तव्य है। शिव संगम के 3 अर्थ अपने सामने आ चुके हैं। आत्म कल्याण को शिव संगम कहा, निज भाव को शिव संगम कहा और शुद्धात्मा की भावना को शिव संगम कहा। तो मात्र एक शिव संगम ही कर्तव्य है। एक निज स्वभाव स्वरूप की शुद्धात्म स्वरूप एकाग्रता जो आत्म कल्याण स्वरूप है, ऐसा शिव संगम ही कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उससे सुख प्राप्त होता है और बहिर्मुखता में किया गया प्रशस्त चिंतन भी उससे शिव पद नहीं मिलता। पूरी बात आ गई ना। तो प्रशस्ति क्यों लिया कि अप्रशस्त से नहीं मिलता, ये तो आपको ही पता है। अप्रशस्त नाम अशुभ राग रूपी चिंतवन से मोक्ष नहीं मिलता, ये तो आपको हमको सबको पता है। लेकिन जो हमें गलत पता है कि शुभ राग रूप वृत्ति से मिल जाएगा अथवा कोई मदद हो जाएगी, तो उसके लिए यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उससे शिव पद नहीं मिले। देखो, हे योगी हंस, हंस शब्द से संबोधन किया योगी को। हंस नाम यह आत्मा। हे योगी हंस, तू एक
एक निज शुद्धात्मा की ही भावना केवल कर। देखो, ही भी कहा और केवल नाम मात्र भी कहा। आचार्य भगवान कितना वजन देना चाहते हैं इस बात को, ये अपन थोड़ा ख्याल में लो। कितना वजन कि एक निज शुद्धात्मा की ही भावना मात्र करो, केवल वही करो जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पाए, अन्य कुछ भी चिंतवन करोगे कि जिससे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्षः न लभ्यते, इससे ज्यादा साफ सुथरी बात क्या हो सकती है? एकदम स्पष्ट दो फाटी बात है। यानी कैसी कि भाई इधर जाओगे तो सुंदर बाग बगीचा उपवन मिलेगा, यहाँ जाओगे तो खाइयाँ गड्ढे और जंगल और कांटे मिलेंगे। इतनी साफ बात अपने सामने रखती कि ये थोड़ा देखो तो सही कितना वजन डाला योगेंद्र देव ने। एक निज शुद्धात्मा की ही भावना मात्र करो। अपना प्रश्न होता है ना कि हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम भी अनंत सिद्ध भगवंतों की तरह परिपूर्ण आत्मलाभ रूप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? गुरु से क्या पूछोगे आप? गुरु मिले तो गुरु से क्या प्रश्न होना चाहिए, है ना? गुरु से ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए कि मेरे 3 मकान हैं, एक पर किसी ने कब्जा कर लिया है, कैसे छूटेगा? ये तो गुरु से प्रश्न नहीं, ये तो कोई वकील के पास जाके करो। आपके बैंक खाते का बैलेंस कम ज़्यादा है, जो भी है, तो बैंक मैनेजर से बात करो। जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके पास जाकर आप क्या पूछोगे? यही तो पूछोगे कि हे प्रभु, आप जिस मार्ग पर चल रहे हो और जिस मार्ग का फल पूर्ण आत्मलाभ है, ऐसा मार्ग मुझे कैसे प्राप्त हो? मैं क्या करूं कि मैं भी आपके समान इस मार्ग पर आकर अनंत सिद्धों के समान मेरे भी परिपूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति हो? तो गुरु क्या जवाब देते हैं वो लिखा है यहाँ पर। प्रश्न अपन ने किया हो तो, है ना? उनके शिष्य ने तो किया, प्रभाकर भट्ट ने तो प्रश्न किया योगेंद्र देव से कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, ऐसा पूछा। तो फिर उसको जवाब देते हैं। तो हमारा प्रश्न भी यदि हो कि हे प्रभु, वह आत्मा कौन है जिसे जानना चाहिए, जिसके जानने से और जिसमें प्रवृत्ति से परिपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, अथवा परिपूर्ण आत्मलाभ कैसे प्राप्त होता है, सो आप कह दो। तो गुरु महाराज कहते हैं, योगेंद्र देव कहते हैं, कितनी गंभीर पंक्ति है, एक निज शुद्धात्मा की ही भावना मात्र करो। मात्र कहकर और ही कहकर क्या कहा? अन्य कुछ भी ना करो। तो प्रभु भगवान की भक्ति करें कि ना करें, शास्त्र अभ्यास करें कि ना करें, शास्त्र में जो विषय आया आत्म अनात्म तत्वों का, उसका चिंतन करें कि ना करें, है ना? और पर जीवों की दया पालें कि ना पालें, व्रत आदि करें कि ना करें, तो कहा कुछ ना करो। कुछ ना करो, समझना जरा भाई साहब, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पूछा
और कहा उन्होंने भक्ति करोगे, भगवान के गुणानुवाद गुणस्तवन करोगे, शास्त्र अभ्यास करोगे, विकल्पात्मक शास्त्र अभ्यास द्वारा आत्मनात्म तत्व का विचार करोगे, व्रतादि का विकल्प उत्पन्न करोगे, तो क्या होगा कि मोक्ष नहीं मिलेगा। ये लिखा है इसमें, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़ लो आप पढ़ लो, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। तो फिर ना करें कि हाँ यही तो लिखा है, ना करो। एक निज शुद्धात्मा की ही भावना मात्र करो, अन्य कुछ भी मत करो। लिखा है कि नहीं लिखा? अन्यम मां चिंतये येन मोक्षः न लभ्यते। अन्य कुछ भी चिंतन करोगे तो जिससे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये जो भक्ति है, शास्त्र अभ्यास है, शास्त्र अभ्यास द्वारा जो आत्मनात्म तत्वों का विकल्पात्मक ज्ञान धारणा में आया, उसका विचार करना, ये ना करें कि ये तो सब होता जाता है, ये करने की चीज नहीं। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? जो तुम इस चैतन्य परमात्मा, इस निज शुद्धात्मा की ही भावना करो, तो निज शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है वह जानना होगा कि नहीं जानना होगा? नहीं जानना होगा, जानना होगा ना, है ना। यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं और हमने कहा इसमें सिर्फ गुलाब जामुन का ही सेवन करो, तो फिर आपको गुलाब जामुन का स्वरूप जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? कहाँ रखा है ये भी जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? कैसे प्राप्त करें उसको अन्न के बीच में से, ये भी जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? और जो ये बता रहा है उसको, उसका स्वरूप भी जानना, उसकी भक्ति भी आती है। जो बताते हैं शास्त्र, उसको जानने में प्रवृत्ति भी होती है, उसका चिंतन विचार भी होता है। और इस बीच में जो कषाय मंद हो तो व्रतादि का विकल्प भी होता है। लेकिन इससे मोक्षः न लभ्यते। सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार क्या? देखो क्या हुआ ऐसा? सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कैसा? ऐसे एक चर्चा होती थी फोन पे किसी से, तो पूछा कि साहब इनकी महिमा नहीं करें तो फिर किसकी करें? यदि इनकी ही महिमा ना करें तो फिर किसकी करें? ऐसा प्रश्न हुआ। तो इनकी तो यानी जिनेन्द्र परमात्मा, देवगुरु, शास्त्र की महिमा तो जरूरी है ना। तो उसके लिए एक दृष्टांत संक्षेप में कहते हैं कि जैसे किसी ने एक आपको लॉटरी का टिकट दिया और आपकी 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई, और वो लॉटरी वाला ही बताने आया कि आपकी लॉटरी खुली है और ये टिकट नंबर खुला है, आपका टिकट निकालो, मिलाओ। तो अब आप बताओ कि आपको 10 करोड़ की, वो आया है ना आपके घर, तो आपने अच्छे से बिठाया, घर में एसी चलाया, बिठाया, जलपान कराया, और फिर शाम के भोजन के लिए भी उससे कहा भाई शाम को भोजन करके जाना, आराम करो अभी आप। अब आप मुझे बताओ ये आप उसके इतनी महिमा क्यों कर रहे हो? आपको 10 करोड़ की महिमा है कि लॉटरी वाले की महिमा? महिमा तो 10 करोड़ रुपए की चल रही है अंदर अंदर अभी, क्योंकि अभी पूरा धन तो प्राप्त हुआ नहीं, अभी तो सूचना मिली है। तो वो जो 10 करोड़ रुपए की लॉटरी का टिकट देने वाला, उसे बताने वाला, वो आपके घर आया, आप उसका बहुत सम्मान करते हो, उसके जलपान का प्रबंध करते हो, उसके विश्राम का प्रबंध करते हो,
और उसको शाम के भोजन के लिए भी कहते हो, और कदाचित बाहर गांव से आया है तो यहीं रहो भाई, हम अपने आपके साथ परसों चलेंगे दफ्तर, तो उसका पूरा ख्याल सम्मान क्यों है? 10 करोड़ की महिमा में कि उसकी महिमा? बस ये कि यही बात है, ये शुद्धात्मा की महिमा है, इसलिए प्रभु आपकी महिमा आती है, इसलिए ये जिनवाणी महापरमागमों की महिमा आती है। इसका अर्थ बताने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं आचार्य भगवंतों की महिमा आती है। क्यों आती है? जब हमें तो शुद्धात्मा की महिमा करना है, इनकी क्यों आती है? कि वो तो आ जाती है। क्यों आती है? कि वो तो हमको अपनी आती है ना, इसलिए आ जाती है। अब ख्याल में आ गया ना? तो अब ये कहने में, इस सत्यता को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अन्य कुछ भी चिंतन ना करो। क्यों? कि जिससे मोक्ष न लभ्यते, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो क्या करें ना, बढ़ने का मन नहीं हो रहा आगे इस लाइन से। एक निज शुद्धात्मा की ही भावना मात्र करो, ये ले जाओ आज तो बांध के, ऐसी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, समय तो कम है, मर्यादित है। हे जीव, तू शुद्ध अखंड स्वभाव निज शुद्धात्मा का चिंतन कर, है ना? गुरुदेव ने यहाँ कहा, ये अपन देखो पढ़ो यहाँ पर टीका। शिव संगमु शिव शब्द वाच्य शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज शुद्धात्म भावना संसर्गम। एक शब्द आया ना तो गुरुदेव कहते हैं हर जगह एक का अर्थ छोड़ देते हैं, लेकिन यहां एक का अर्थ अखंड किया। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, तो यहां का हे जीव, तू शुद्ध अखंड स्वभाव निज शुद्धात्मा का चिंतन कर। यदि तू शिव संग करेगा तो अतीन्द्रिय सुख पाएगा। बोलो साहब। किसने कही ये बात? कि सर्वज्ञ परमात्मा ने। सर्वज्ञ परमात्मा क्या? कि जिनके दरबार में, समूह शरण है ना तो उसे दरबार, जिनके दरबार में 100 इंद्र कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठकर सुनते हैं, उन सर्वज्ञ देव ने कहा है। इंद्र तो समझते हो ना। हे जीव, तू शुद्ध अखंड स्वभाव निज शुद्धात्मा का चिंतन कर। ये लगता है कि सबका प्रश्न होता ना, क्या करें साहब, क्या करें क्या करें? पहले आप बताओ, पहले क्या करें? पहले क्या करें? ये करो ना, पहले ही तो लिखा है, पहले ही तो लिखा, तो पहले ये ही करो। क्यों करो? उसका दूसरी लाइन में कहा, यदि तू शिव संग इस शुद्धात्मा के चिंतन नाम भावना नाम एकाग्रता करोगे तो अतीन्द्रिय सुख पाओगे। और साक्षी देते, क्या करो ये बताया, क्यों करो ये बताया, फिर उसकी साक्षी देते कि जो अनंत सुख को प्राप्त हुए अनंत सिद्ध परमात्मा, वे केवल आत्मज्ञान से ही, लो फिर ही आ गया। नहीं देखो साहब, उन्होंने आत्मज्ञान और आत्म भावना के साथ साथ जो भेद रत्नत्रय रूप देव सच्चे देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग,
शास्त्र अभ्यास, व्रतादि का प्रणमन, व्रतादि की वृत्ति जो करी वो भी तो करी थी ना, उससे ही उसको क्यों नहीं लिखा यहाँ? बोलो, मुनि थे, सिद्ध हुए तो सिद्ध के पहले मुनि हुए थे ना, तो मुनि हुए थे तो आत्म भावना करते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नहीं तो मुनि पना कहना किसको, आत्म भावना ही ना हो तो आत्म भावना करते थे। और साथ में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग वर्तता था, शास्त्र अभ्यास वर्तता था, उपदेश सुनते थे, उपदेश देते थे, और व्रतादि की विकल्प वृत्ति भी थी। उसे क्यों नहीं लिखा यहां? ये प्रश्न अपना हो सकता है। उसे यहाँ योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने क्यों यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया? ऐसा ही क्यों लिखा कि जो अनंत सुख को प्राप्त हुए वे केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए? आत्मज्ञान से ही क्यों लिखा? साथ में शास्त्र ज्ञान था, उसको क्यों नहीं शामिल किया? भगवान की भक्ति, पूजा, गुणस्तवन था, उसको क्यों शामिल नहीं किया? अरे वो छोड़ गए ना। आत्मज्ञान से ही सो आत्मज्ञान में ऐसे ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए कि वो ज्ञान में ही रह गया, और जो विकल्प पहले कमजोरी से होते थे वो कमजोरी मिट गई, विकल्प छूट गए। तो जो छूट गया उसकी बात क्या करें? लॉजिक आया समझ में? जो छूट गया उसकी क्या बात करें? जो साथ गया, जो सदैव रहा मोक्ष मार्ग में और जो आज भी है, वो तो आत्मज्ञान और आत्म स्वरूप की एकाग्रता, उसमें ही लीनता। तो वे अब कहां लीन है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सकल गे ज्ञायत तदपि निजानंद रसलीन। तो जहां लीन है उससे ही प्राप्त हुआ है। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्य एव अभावता बद्धा ये किल केचन, यही की यही गाथा है। नहीं छूटेगी ना, भय की बात नहीं है। जितना आप शुद्धात्मा की रुचि में, महिमा में आओगे तो वो महिमा आपकी उनकी बनी रहेगी, लेकिन उससे कार्य नहीं होगा, कार्य अपने स्वरूप की महिमा से होगा। महिमा इसकी चाहिए, राग उनके प्रति होता है। वो तो मैंने अभी कहा ना, उनकी महिमा, वो तो एक कहने में आया, दरअसल उनके प्रति का राग और शुद्धात्मा की महिमा। जितनी जितनी शुद्धात्मा की महिमा बढ़ती है तो शुद्धात्मा प्राप्त हुआ, और परिपूर्ण प्राप्त होने के पहले उनके प्रति का राग रहता है। लेकिन वह राग जब छूट जाता है तब ये स्वरूप पर्याय में पूर्ण प्रकट हो जाता है। तो जो छूट गया उसको क्यों कहें? जो साथ रहा उसकी। तो हमें भयभीत होने की क्या बात है? भयभीत होने की क्या बात है ना? आप टॉकीज में नया सिनेमा रिलीज हुआ हो और एकदम उस मालूम पड़े कि बहुत भीड़ भाड़ चलती है, तो आपको देखना क्या है? सिनेमा जो अंदर होगा हॉल में। फिर आप उस भीड़ में लाइन में भी लगते हो, टिकट खिड़की पे भी खड़े होते हो, टिकट भी लेते हो, फिर अंदर जाते हो, फिर 10 मिनट इंतज़ार भी करते हो, फिर वो टॉर्च से आपको सीट बताता है, वहाँ पर जाकर बैठते हो, फिर सिनेमा दिखता है ना। तो आप क्या देखने गए थे? टिकट खिड़की, लाइन, अंदर की वो बैठने की जगह, क्या 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 देखने गए? तो एक शुद्धात्मा की भावना में ये सब होता है, लेकिन इस सब के लिए नहीं होता, इसके लिए होता है। टारगेट तो
एक अपनी पूर्णता की प्राप्ति है, तो जिसके लक्ष्य से पूर्णता, जिसके आश्रय से पूर्णता, उसकी बात करेंगे। अनंत सुख को प्राप्त हुए वे केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए। फिर क्या लिखा कोमा के बाद, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितने आपके चित्त में विकल्प रूप से दूसरे उपाय संबंधी कोई विचार आता हो, तो यह विचार आप त्याग दीजिए कि उसकी दूसरा भी कोई उपाय हो सकता है, छोड़ दो। लिखा है इसमें, ये लिखा है, देखो, एन कारणेन बहिश्चिंत्या न लभते कोढ़सो, यानी बाहर की चिंता से वो प्राप्ति का कारण नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे योगी, तू अन्य कुछ भी चिंतवन मत कर, पर के चिंतवन से अव्यावाद अनंत सुख रूप मोक्ष को नहीं पाएगा। इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतवन कर। क्या गजब बात है ये। इसलिए में कुछ वजन लगा आपको, है ना? इधर को जाओगे तो गड्ढे, खाई, कांटे ही कांटे हैं। इसलिए जो मार्ग सुंदर उपवन की ओर जाता है उस पर जाओ। इसलिए क्योंकि इधर की भावना स्वरूप आश्रय से ही तुझे मोक्ष नाम अव्यावाद अतीन्द्रिय अनंत सुख मिलेगा, और अन्य के चिंतवन में तुझे दुख मिलेगा। इसलिए अब आया इसलिए का वचन, इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतवन करो। बोलो कितनी गंभीर गाथा, कितना गंभीर उपदेश। अरे उपदेश क्या कहें, निर्देश है ये तो, है ना? आज निर्देश भाई चले गए। निर्देश है ये किसका? सर्वज्ञ परमात्मा का। किसने कहा? आचार्य भगवंतों ने, यानी सर्वज्ञ देव की के निर्देश को आचार्यों ने उपदेश रूप कहा। इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतवन कर, अन्य कोई चिंतवन न करो। देखो गुरुदेव के व्याख्यान में थोड़ा सा भाव अपन यहां देखते हैं। 317 पेज पे भावार्थ है ना, यहाँ गुरुदेव ने कहा भी, हे जीव तू शुद्ध बुद्ध अखंड स्वभाव। एक का अर्थ यहाँ किया, जरा एक शब्द ना डालकर अखंड किया। पाठ में यही है ना, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। संस्कृत टीका है, एक का अर्थ यहाँ अखंड किया, वह बराबर है। बहुत सी जगह एक शब्द का अर्थ रह गया है, गुरुदेव ने कई जगह याद दिलाया। यहाँ एक अर्थात अखंड, ये बराबर अर्थ है। भगवान आत्मा किसे पुकारा? किसे पुकारा? यहाँ भगवान आत्मा, उन्हें पुकारा, आपको पुकारा, आपको पुकारा, हमें पुकारा है, हमें पुकारा है। जैसे अपन जाते हो कहीं और हमारा नाम जो भी है, तो उस नाम की आवाज की भनक स्पष्ट भी नहीं, भनक सी ही पड़े तो कदम ठिठक कर देखते हैं कि नहीं कहां से आई आवाज। यहां पुकारा कि नहीं पुकारा? किसे पुकारा? हमें
तो फिर हमने देखा, क्या कहते हो साहब आप हमसे? तो वे कहते हैं तू शुद्ध है, तू पवित्र है, बुद्ध है, ज्ञान का पिंड है, अखंड स्वभाव है। लिखा शुद्ध बुद्ध एक नाम अखंड स्वभाव। कौन? अरे ये मैं। अरे वो हमें वहां मिले थे, वो कह रहे थे कि वो अंकुर भाई है ना, बड़े अच्छे स्वभाव वाले हैं। अच्छा, और क्या कह रहे थे? आता है ना ऐसा प्रश्न। यहां हमें पुकारा, भगवान आत्मा तू शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा और बुद्ध है, ज्ञान का पिंड है, अखंड स्वभाव है। मैं जिसका पर्याय में भेद भी नहीं पड़ता, ऐसा त्रिकाली स्वभाव है। क्या कह दिया ये क्या कह दिया? यह शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध। अब जरा देखो, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप बुद्ध, परिपूर्ण अखंड एक रूप स्वभाव है। पर्याय में जो ज्ञान प्रकट है वो भेद रूपता वाला है और मैं अभेद हूं। पर्याय में जो कुछ अनंत गुणों की प्रकटता का जितना जैसा भाव है वो भेद रूपता है, मैं अभेद हूं। पर्याय में जो प्रकटता, मेरी पर्याय वर्तमान पर्याय में है कि नहीं प्रकट? अभी बोलो, ज्ञान का भाव प्रकट के नहीं प्रकट है ना? दुख है कि नहीं अभी प्रकट है ना? लो, मंदिर में दुख है कि हाँ भाई मंद कषाय है तो दुख ही तो है। कैसे सुख कहें? सुख कहने की परिपाटी है, पर यहां तो यथार्थ चलता है ना। तो अभी ज्ञान पर्याय प्रकट है कि नहीं? तो दुख का भाव प्रकट है कि नहीं? थोड़ा दुख सही है तो सही ना है, दुख का भाव प्रकट है। ये दुख का भाव, जानने रूपता का भाव, ऐसे ही अनंत गुणों का प्रत्येक का जैसा जितना भाव प्रकट है वो भेद रूपता वाला है, वो भेद को प्राप्त है, खंड खंड है। और ये मैं अभेद अखंड एक शुद्ध बुद्ध हूं। तो ये मैं पर्याय में पड़ने वाले भेदों से दूर हूं। ओहो, क्या कहते हैं? पर्याय में जो भेद पड़ रहे हैं, पर्याय में जो प्रगटता में खंड पड़ता है, उस पर्याय की खंड रूपता से, भेद रूपता से मैं त्रिकाली अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप उस पर्याय से न्यारा हूं। उसकी भावना करो, यह कर्तव्य है। देखो लिखा ना, अरे ऐसा निज शुद्धात्मा का चिंतन कर। कैसा है प्रभु? वह तो शुद्ध पवित्र भगवान है, अनादि का वह पवित्र स्वभाव उसका है। लो, अनादि का। आप तो कह रहे थे ये अनादि से निगोद में रहा है, कि हाँ रहने की अपेक्षा तो सही कहा, लेकिन वहां इसके स्वभाव की पवित्रता खो नहीं गई थी। इसके स्वभाव की पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता में कोई खंड नहीं पड़ा था। इसकी शुद्धता में कोई भेद नहीं पड़ा था, न पड़ा है न पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अनादि अनंत ध्रुव एक रूप स्वरूप आत्मा। बोलो, खुश हो जाने की बात है? खुश हो जाने की बात है ना। बहुत गहरे और मलिन कीचड़ में कदाचित हीरा गिर गया,
तो ना समझ चिंतित हो उठता है, ना समझ। लेकिन समझदार वहीं खड़ा है, वो कहता है चिंता न करो। उस अवस्था में भी हीरे ने अपनी चमक, अपना उसका जो आभा रूप है वो कहीं उसका चला नहीं गया है। ना समझ कहता है अरे रे मेरा हीरा खराब हो गया। समझदार कहता है कि नाना चिंता न कर, कीचड़ में रहने पर भी हीरे ने अपने आभा, अपनी चमक, अपने रूप को किंचित भी उसका हानि नहीं हुई है। अनादि का वह पवित्र स्वभाव उसका है। पर्याय में जो अपवित्रता राग दिखता है, पर्याय भी देखेंगे तो क्या दिखता है? राग दिखता है। राग तो स्वरूप से अपवित्र है। राग कैसा है? 4 बोल याद रखना चाहिए। असुचि नाम मलिन है, विपरीत नाम स्वभाव से उल्टा है, दुख रूप है, दुख का कारण है। तो जो अभी अपवित्रता राग रूपता की पर्याय में दिख रही है, किंतु वह वस्तु में कहाँ है? तो राग रहित हो जाएंगे तब की बात कह रहे हो क्या आप? वीतराग परमात्म दशा को प्राप्त होंगे तब की बात कह रहे हो क्या? कि नाना वो तो दशा की बात थोड़ी कह रहे हैं हम। यदि दशा की कहें तो उस दशा की कही जाएगी। हम तो इस दशावान की बात कहते हैं। हम तो इस त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा की बात कहते हैं कि इस वस्तु में राग नाम की मलिनता अनादि अनंत कभी न थी, न है, न होगी। ये इतने का अर्थ किया गुरुदेव ने। देख लो, शुद्ध बुद्ध अखंड एक स्वभाव, इतने का अर्थ किया है। और ये किसको पुकारा है? मुझे, मेरे स्वरूप को बताया है। शुद्ध बुद्ध अखंड स्वभाव निज शुद्धात्मा का चिंतवन करो। आगे थोड़ा और देखो। अतीन्द्रिय अमृत का सागर भगवान आत्मा, उसको शिव कहते हैं। शिव नाम सुख को कहते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ है सुख। और सुख स्वरूप कौन है? कि यह अखंड आत्मा। तो अतीन्द्रिय अमृत का सागर भगवान आत्मा, उसको शिव कहते हैं। उसका संग अर्थात उसकी एकाग्रता, उसको संगम कहते हैं। तो शिव संगम। यदि तू शिव संग करेगा, कल्याण स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर नाथ, उसका संगम अर्थात भावना अर्थात एकाग्रता, वो करेगा तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करेगा। यह व्रतादि के परिणाम भी बंध के कारण है, दुख रूप है ना। और देखो थोड़ी चर्चा यहाँ से देखना। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान अनंत मुक्ति को प्राप्त हुए। वे सब आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए, व्यवहार से प्राप्त हुए। व्यवहार मोक्ष मार्ग से, ऐसा तो नहीं कहा। ये सब विवाद पंडितों के शास्त्र पढ़ कर, अरे प्रभु यहाँ से देखो गंभीर एकदम। स्वयं आश्रित मार्ग एक ही सच्चा है, पराश्रित मार्ग तो बंध का कारण है। सूत्र है ये, इसको सूत्र जानो, ये सूत्र है। स्वयं आश्रित मार्ग एक ही सच्चा है, पराश्रित मार्ग तो बंध का कारण है। 154 नंबर की गाथा, मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, पंचास्तिकाय संग्रह, स्वय समय पर समय और स्वय चारित्र पर चारित्र। आ गया विमल भाई? आ गई ना वही की वही बात।
स्वयं आश्रित मार्ग एक ही सच्चा है, पराश्रित मार्ग तो बंध का कारण है। सूत्र है ये, है ना। 5 चौको 20 और 8 चौको 32, ऐसा सूत्र है ये। तो ये कहा ना, आत्मज्ञान से ही ऐसा शब्द है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह एक ही उपाय, 2 उपाय नहीं, मार्ग एक, 2 मार्ग नहीं, ऐसा कहते हैं। आगम प्रमाण आत्मा की श्रद्धा चाहिए, वह श्रद्धा कहीं दिखाई नहीं देती, तथा आत्मा की श्रद्धा और आत्मज्ञान उसके वक्ता दिखाई नहीं देते। वक्ता जो आत्मज्ञान को बताए, जो आत्मज्ञान की महिमा बताए, आत्मज्ञान से आत्मा की महिमा बताए, ज्ञान में ज्ञान की लीनता का मार्ग बताए, ऐसे वक्ता भी दिखते नहीं हैं। ये चर्चा यहाँ आई और ये अपनी 146 की चर्चा हुई। थोड़ी चर्चा आज भी आई थी 146 की, वो भी देखते हैं। देखो, परमात्म स्वरूप ही आत्मा है। बहुत सुंदर बात है। देखो, परमात्मा का आत्मा भाग है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 2 बार बोला। स्वयं ही परमात्म स्वरूप है अंदर। एक वो परमात्मा है क्या, सारे जगत में व्यापक एक ब्रह्मा, उसके ही हम अंश हैं। ये सब बातें मिथ्या हैं, झूठी हैं, काल्पनिक हैं, इनमें कोई सत्यता का अंश भी नहीं है। जो अनंत परमात्मा विराजते हैं वे अपने परमात्मा स्वरूप में हैं, और ये जो हम अनंत परमात्मा है ये हमारा परमात्मा स्वरूप है। स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है अंदर। उसका माने किसका? मेरा। अब देखो कितने गजब के शब्द हैं। मैं ऐसे पढ़ता हूं, मैं, है ना, मैं स्वयं ही परमात्म स्वरूप हूं। अंदर नाम पर्याय मत देखो, अंदर शब्द आया ना, अंदर का अर्थ पर्याय मत देखो। पर्याय बाहर होती है और स्वरूप अंदर, ऐसे कहना है। मैं स्वयं ही परमात्म स्वरूप हूं अंदर, उसका ध्रुव स्वरूप नाम मेरा ध्रुव स्वरूप, मेरा द्रव्य स्वरूप, मेरा स्वभाव स्वरूप, मेरा नित्य स्वरूप, वह एकदम परमात्म स्वरूप ही है। होगा क्या है? ये तो सच में ऐसी चर्चा है कि स्वयं उछल जाए न। मेरी बात और जगत के सर्वोत्कृष्ट भाव वह मेरा। कदाचित किसी को पता ना हो और कोई पुरानी वसीयत निकल आई 100-200 साल पुरानी, और उसमें लिखा मिल गया कि बैंक में 1 अरब रुपए जमा हैं, वो सब इसके। अब क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है कि न बोल पाता, न हंस पाता, न चल पाता, पगला जाता है। ये पगला जाओ ऐसी बात है। परमात्म स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, स्वभाव स्वरूप, नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता का पुंज, यह मैं परमात्म स्वरूप हूं, जिसमें संसार का उदय भाव नहीं, जिसमें कर्म शरीर का भाव भी उसमें नहीं,
अकेला चैतन्य घन आनंद कंद वस्तु है, वह स्वयं ही वस्तु मैं परमात्मा हूं। उसे पर्याय में उस परमात्मा को जो ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत है, उसे पर्याय में प्राप्त रूप करने का उपाय क्या है, वह यहाँ बताया जा रहा है। उपाय बताया जा रहा है। छोटा कंधे में दर्द हो और शिविर लगते ना, तो कंधे के दर्द का इलाज वहाँ होगा, फलाने 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 डॉक्टर आए हैं। तो कैसे दौड़ लगाता है? यहाँ यह परमात्मा स्वरूप जो स्वभाव से त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, उसकी पर्याय में प्राप्ति का क्या उपाय है, वो यहाँ योगेंद्र देव ब्रह्मदेव सूरी उसका खुलासा गुरुदेव श्री हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बोलो कैसे ग्रहण करना है ना? कहो समझ में आया? उपाय बताते हैं। क्यों? अब देखो, होए वह प्रकट होता है, होए वह प्रकट होता है। सब्जी में नमक नहीं था तो शक्कर डालने से खारापन प्रकट होता है सब्जी में? क्यों नहीं होता? क्योंकि शक्कर में खारापन हो तो प्रकट हो, और नमक में खारापन है सो वह प्रकट होता है। इसमें आनंद सुख शांति वीतरागता अनंत गुणों की परिपूर्ण अनंत निर्मलता है सो प्राप्त होती है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, परमात्मा पर्याय में प्राप्त होता है, पर्याय में परमात्मा प्रकट होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद आदि वह जो केवल वो जो अरिहंत अवस्था में प्रकट होता ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अब अनंत चतुष्टय कहां से प्रकट हुआ? स्वभाव चतुष्टय था, है, उसमें से हुआ। यदि स्वभाव चतुष्टय ना होए तो अनंत चतुष्टय कहां से प्रकट हुए? अरिहंत भगवान को प्रकट हुआ कि नहीं अनंत चतुष्टय? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय प्रकटा केवली परमात्मा को। अरिहंत भगवान कहां से प्रकटा? बताओ कहां से प्रकटा? था सो प्रकटा। तो हमें ये स्वीकार करने में अभी क्या दिक्कत आ रही है कि मैं स्वभाव चतुष्टय स्वरूप हूं? अनंत चतुष्टय स्वभाव रूपता से मैं हूं, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। वहां देख रहे हैं अरिहंत भगवान की तरफ, वे कह रहे हैं तू तेरी तरफ देख ले। ये कह रहे हैं नहीं मैं तो आपको देखूंगा। तो उन्होंने कहा तू मुझे देख नहीं सकता। ये बोला मैं अरिहंत परमात्मा आपको देख रहा हूं। उन्होंने कहा ना तू तेरे को देख ले। तो कह नहीं नहीं मैं तो आपको ही देखूंगा। तो अरिहंत भगवान कहते हैं कि तू मुझे देख ही नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? कि जब तक तू तुझे नहीं देख लेगा मैं क्या हूं तेरी समझ में नहीं आएगा। गजब बात है। देखो वो चीज कहीं बाहर से नहीं आती। ये 147 गाथा पर पहुंचते हैं अपन। देखो आज चली थी ना, बलि की मानुष जमड़ा देखन थम पर सार जय ओठ बई तो कोहई अहड जय तो चारू। जो दुखता है सारभूत ऐसे नर तन को है धिक्कार। क्योंकि गाड़ने से सड़ जाती और जलाने से हो राख।
भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अन्वयार्थ, इस मनुष्य जन्म को मस्तक के ऊपर बार डालो। ये क्या एक मुहावरा है, ये मस्तक के ऊपर बार डालो मुहावरा। इसका अर्थ क्या है कि ये मनुष्य जन्म जो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जो नर तन मिला और तूने आत्मा की संभाल न करी तो ये तो बेकार गया। ये इस गाथा में कहना है। देखो, जो कि देखने में केवल सार दिखता है, मनुष्य जन्म है ना, तो चारों गतियों में मनुष्य गति की बड़ी महिमा है। तो मनुष्य गति की बहुत महिमा है। यहाँ कहते हैं कि ये महिमा किस वजह से है कि जिसने इस चैतन्य तत्व को पहचान कर उसकी परिपूर्ण आराधना की है, इस अपेक्षा मनुष्य जन्म की महिमा है। अथवा दूसरे इस तन की तरफ से देखा जाए तो इसको क्या इसकी हालत है कि इसे जमीन में गाड़ो तो सड़कर दुर्गंध देता है और जलाओ तो राख होती है। ये लिखा है इसमें। देखो, जो इस मनुष्य देह को भूमि में गाड़ दिया जाए तो सड़कर दुर्गंध रूप पर्ण में, और यदि जलाइए तो क्षार हो जाता है। देखो, भावार्थ पढ़ते हैं शीघ्रता में। इस मनुष्य देह को व्यवहार नय से बाहर से देखो। ये व्यवहार नय शब्द क्यों डाला है वो समझना। ये मनुष्य देह तो दरअसल ये पुद्गल रूप है ना। ये पुद्गल रूप देह को ये मनुष्य की गति की योग्यता से परिणमित जीव के साथ है। तो ये मनुष्य देह की योग्यता से परिणमित जीव के साथ ये पुद्गल तन है। इसे मनुष्य देह व्यवहार से कहा, दरअसल तो ये पुद्गल है ना। ये व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों? हाँ, जीव के संयोग में रहने से इसे मनुष्य देह कहा। और जीव कैसा है? उस समय मनुष्य की गति की योग्यता के परिणाम वाला है। तो व्यवहार में लग गया। अब अपन आगे चलते हैं। बाहर से देखो तो सार मालूम होता है। सार माने कुछ काम का मालूम होता है। यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। देखना टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी का चिंतवन, त्रियंचों के शरीर में तो कुछ सार भी होता है ना। हाथी का आता ना एक हाथी कहावत, क्या है वो, मरा हाथी 1.25 लाख है ना। अब तो 1.25 लाख का क्या ज़्यादा होता होगा, पर एक कहावत है ये तो, है ना। जिंदा हाथी लाख रुपए का, मरा हाथी 1.25 लाख का। उसका कारण सुनो, उसके शरीर में जो दांत हैं वे सार माने काम के हैं। नहीं, गुरुदेव कहते हैं चूड़ला बूड़ला बना के पहन ले, उसका कुछ तो काम आते हाथी दांत। और सुरह गो, एक चमरी गाय होती है, उसकी पूंछ के जो बाल होते हैं वे बड़े कीमती होते हैं। हाँ, चामरी गाय। तो चामरी गाय के शरीर में बाल हैं, वे कुछ काम के हैं। सार माने काम के, सार नहीं माने काम के नहीं। मनुष्य देह में सार नहीं है। ये मरी हुई मनुष्य की देह बताओ किस काम आए? इसी काम। गाड़ो तो दुर्गंध, जलाओ तो राख। अब देखो आगे, घुन के खाए हुए गन्ने की तरह। घुन माने सियार, घुन माने वो घुन लग जाता, वो नहीं। गन्ना है ना खेत में, तो सियार आया और सियार ने गन्ना चूस लिया। अब वो गन्ना चूस लिया तो सियार का खाया हुआ गन्ना, चूस लिया गया गन्ना किसी काम का नहीं है। अब उसमें फिर कोई चूसने आए तो रस मिलेगा? मशीन लगाओगे तो रस मिलेगा कि नहीं, है ना। अभी देखो, तो फिर क्या है? कुछ काम का है कि हाँ, उसकी जो गठान बाकी है वो बीज के काम की है। उस गठान को बो दो तो सैकड़ों रस वाले गन्ने फिर प्राप्त कर लो।
उस परंपरा में, उस व्यवस्था से। किसी काम का नहीं है चुसा चुसाया गन्ना, एक काम का है कि बीज के काम का। बहुत गंभीर बात है, जल्दी पूरी करते हैं। सुख क्या काम करो, अब ये गन्ना तो चूस गया सियार, अब क्या करें कि अरे अभी इसकी गांठ लो और बो दो, तो क्या होगा कि फिर से रस वाला गन्ना होगा। बात आई समझ में? अभी देखो, उसे बोकर असार से सार किया जाता है, यानी जो किसी काम का नहीं नजर आ रहा था गन्ना, वो काम का हो गया, असार से सार हो गया। उसी प्रकार मनुष्य देह किसी काम का नहीं, परंतु परलोक का बीज कर असार को सार करना चाहिए। ये तो जल जाएगा और राख हो जाएगा, गाड़ने की अपने यहाँ परंपरा नहीं। जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो ये राख हो जाए तो राख कब होएगा कि जब ये चैतन्य हंसला इसमें से चला जाएगा। तो जब तक यह चैतन्य हंस इस असार नरतन में विराजमान है, तब तक अगले भलाई का बीज बोलो। है ना, परलोक का अर्थ अगले भव का नहीं होता है, हाँ भलाई का। तो भलाई का बीज बो दो। जैसे इस देह से परलोक सुधारना श्रेष्ठ है। परलोक माने अपने आगे का भविष्य परिपूर्ण सुखरूप हो, ऐसा सुधारा करो। जैसे सियाल से खाए हुए गन्ने को बोने से अनेक गन्नों का लाभ होता है, वैसे ही इस असार शरीर के आधार, आधार नाम निमित्त है ना, जब तक ये हंस इस देह में है तब तक क्या करना कि इस बेकार, असार लिखा है ना, बेकार कोई कीमत नहीं जिसकी ऐसे शरीर के निमित्त से वीतराग परमानंद शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय, यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप संचेतन, स्वरूप लीनता रूप एकाग्रता के बल से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। अभी करें, अभी पांचवा काल भरत क्षेत्र ऐसे नहीं देखना है, वो वाली बात नहीं। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जीव ही तो प्राप्त करता है। तो क्या करे कि सम्यक दर्शन यानी स्वरूप की यथार्थ प्रतीति, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ आचरण करे। तो यथार्थ आचरण पूर्वक उसकी पूर्णता, एकाग्रता की उग्रता, उग्रता से मोक्ष की प्राप्ति करो। और यदि पूर्णता न हो पाए, यदि उस स्वभाव की एकाग्रता की उग्रता इतनी न हो पाए और देह छूटने का अवसर आ गया, तो क्या है कि अभी जो निश्चय रत्नत्रय की परिणति, स्वरूप के श्रद्धान की, ज्ञान की और लीनता की जो प्रवृत्ति है, उसके साथ रहने वाला, साधक रूप से उपचार से कहे जाने वाला व्यवहार रत्नत्रय यानी देवगुरु, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, नौ पदार्थ की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि का विकल्प, वो जो साथ में है, जिसे व्यवहार रत्नत्रय या रत्नत्रय उपचार से कहा है, वो उसमें भी परिणमन जितना हुआ है, यदि यहाँ चारित्र पूरा न हुआ तो स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग मिलकर क्या होगा कि परंपरा से मोक्ष मिलेगा। फिर वह पुनः मनुष्य भव में आकर और आराधना को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मनुष्य शरीर परलोक माने, परलोक का अर्थ जरा अच्छे से समझना
परलोक शब्द आता है तो अपने को लगता है कि अगले भव की बात है कि ना ना, हाँ अगली पर्याय अगले भव की बात नहीं है। परलोक माने इस चार गति भ्रमण रूप लोक से अन्य लोक, अर्थ बराबर समझना। परलोक का अर्थ ये चार गति भ्रमण रूपता वाले लोक से अन्य लोक है, उसका नाम है परलोक। तो परलोक सुधारने के लिए यानी इस चार गति परिभ्रमण से छूटकर पूर्ण आत्मा के पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य तन का उपयोग हो, तभी सार कहलाए। ये शरीर में कोई काम का है ऐसा आरोप किया जा सके, नहीं तो ये तो सर्वथा असार नाम बेकार है। यहाँ तक चर्चा आई। गुरुदेव के जो आए हैं अंश अपन आगे देखें।